Good morning friends. Today we are going to discuss about past perfect tense. Let's see what is past perfect tense. This tense describes an action completed before a certain moment in the past. यानी इस टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, कब हुआ? किसी निश्चित समय के पास्ट के किसी निश्चित समय के पहले, यानी भूतकाल के किसी निश्चित पॉइंट, किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित समय के पहले यह कार्य इसका कंप्लीट होता है, पूरा होता है। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो विद एवरी सब्जेक्ट हैड इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। किसका? हैड का। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तीन तरीके के वाक्य होते हैं, तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कि एक ही वर्ब हो, जिसमें कि एक ही क्रिया हो। जितने अभी तक हम लोगों ने जितने भी टेंस पढ़े हैं सब में एक ही वर्ब आती थी, लेकिन इसमें क्या है, अब आगे आपको पता चलेगा कि एक ही वाक्य में दो दो वर्ब हैं। तो पहले हम इन्हें देखेंगे, ऐसे वाक्य इसमें एक ही क्रिया हो। इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इनको हम सबसे पहले इसमें ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। देखते हैं, उसने मुझे वचन दिया था, उसने मुझे वचन दिया था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? उसने के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ही का। अब ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? हैड। ही है, अब एक क्योर है, ही हैड तो हुआ। अब वचन देने के लिए हम प्रॉमिस्ड का प्रयोग कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म, या फिर देने के लिए अलग वर्ब करें और अलग वर्ब का प्रयोग करें और वचन के लिए अलग प्रयोग करें। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम यह भी लिख सकते हैं, ही हैड प्रॉमिस्ड, ही हैड प्रॉमिस्ड मी, ही हैड प्रॉमिस्ड मी। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ही हैड गिवन मी अ प्रॉमिस, ही हैड गिवन मी अ प्रॉमिस। दोनों सही माना जाएगा, किसी तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, हम वहां एक बार गए थे, हम वहां एक बार गए थे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम के लिए हम वी का प्रयोग करेंगे, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, वी हैड। अब वर्ब क्या है? जाना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। वी हैड गॉन कहां? देयर, वी हैड गॉन देयर। एक बार के लिए वंस, ONC। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब पास्ट में दो कार्य, पास्ट में भूतकाल में दो कार्य एक के बाद दूसरा, यानी दो कार्य समाप्त हो रहे हैं और एक काम के समाप्त होने के जस्ट बाद दूसरा प्रारंभ हो जाए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो हमें यही ध्यान देना है कि जब एक ही सेंटेंस में दो कार्य हों, दो वर्ब हों, और दोनों वर्ब जो है, दोनों कार्य जो है पास्ट में ही कंप्लीट हुए हों, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। इसके लिए भी दो स्ट्रक्चर हैं। क्यों कि दो स्ट्रक्चर क्यों है? एक में आप देखोगे यहाँ सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, फिर बिफोर है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड। दूसरे में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड, फिर यहाँ आफ्टर। यानी अगर वाक्य में पहले शब्द आया हो, जैसे कहा जाए कि डॉक्टर, एक सेंटेंस में लिखा डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, तो यहाँ वाक्य में ही पहले शब्द आया है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? पहले वाले स्ट्रक्चर का। मतलब अगर जो कार्य पहले हुआ रहेगा पहले हम उसे लिखें। यानी कहने ऐसे समझ सकते हैं, यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो, यदि वाक्य में पहले शब्द आया है तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पहले लिखेंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। लेकिन यदि वाक्य में आफ्टर यानी बाद शब्द आया हो, यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो, तो जो काम बाद में समाप्त हुआ उसे हम पहले लिखते हैं, और जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे हम बाद में लिखते हैं। फिर से समझिएगा, ध्यान समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहला वाला देखते हैं, यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो, यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पहले लिखेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे बिफोर के बाद लिखेंगे। लेकिन यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हो, बाद या पश्चात शब्द आया हो, तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है हम उसे पहले लिख देते हैं,
तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे बाद में लिखते हैं, ये देखने वाली बात है। तो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। अब हमें देखना ये है कि पहले काम कौन सा हुआ है, पहले काम कौन सा हुआ है। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, मतलब रोगी पहले ही मर चुका था, बाद में डॉक्टर आया। रोगी पहले मर गया था, डॉक्टर जो है बाद में आया। अब एक चीज तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम हुआ रोगी के मरने का। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक वर्ड आया है पहले, जैसा हमने पहले बताया आपको, यदि वाक्य में पहले शब्द आएगा तो जो काम पहले होगा उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो रोगी मर गया था, तो रोगी मर गया पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट। अब पास्ट परफेक्ट में लिखना है तो हैड, द पेशेंट हैड मरने के लिए डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब हम क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे पहले के लिए। तो बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। क्यों हुआ, क्योंकि हम पहले यहाँ बताया गया है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडिफरेंट में लिखेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। राम के सोने के बाद श्याम चला गया था। राम के सोने के बाद श्याम चला गया था। अब पहले काम कौन सा हुआ, राम का सोना, क्योंकि सोने के बाद श्याम घर गया, तो पहले राम सोया, बाद में श्याम चला गया। तो अब वाक्य में क्या आया है, बाद शब्द आया है। हमने बताया इस पॉइंट को समझाते टाइम आपको बताया था कि अगर बाद शब्द आता है तो जो काम बाद में हुआ है उसे हम पहले लिखते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि बाद वाले काम को हम किसमें लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो राम के सोने के बाद श्याम चला गया, यानी बाद में काम कौन सा हुआ, श्याम के जाने का। तो हम लिखेंगे श्याम वेंट, श्याम वेंट कहां चला गया था, घर, श्याम वेंट होम। अब दोनों को जोड़ने के लिए बाद के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। श्याम वेंट होम आफ्टर, अब पहले वाले काम को लिखेंगे आफ्टर राम हैड स्लीप, मतलब होता है सोना, सोने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्लीप का। तो स्लीप का थर्ड फॉर्म लगेगा बिफोर, सॉरी, आफ्टर राम हैड स्लेप्ट, आफ्टर राम हैड स्लेप्ट। तो ये हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 तरीके के वाक्य आ रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लो, क्योंकि हमने कहा कि यदि 2 कार्य एक ही सेंटेंस में आए हों और दोनों कार्य यानी पहले एक काम समाप्त हो उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य समाप्त हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में, उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अब इसमें यह भी है कि अगर वाक्य में पूर्व या पहले, वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आएगा तो जो काम पहले होगा उसे हम लिखेंगे। जैसे इसमें आया है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, तो हमने लिखा डॉक्टर पहले आया तो हमने उसे पहले लिख दिया और पास्ट परफेक्ट में लिखा। जो काम बाद में हुआ उसे हमने बाद में लिखा और पास्ट इंडेफिनिट में लिखा। और यदि वाक्य के बीच में बाद आया हो या यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया है तो जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसे हम बाद में लिखेंगे, जो काम बाद में होगा उसे हम पहले लिखते हैं। यही हमें ध्यान देना है। निगेटिव सेंटेंस, अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब हो, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब हो, तो वो तो सिंपल है, उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगेगा, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। जैसे मैंने यह घर पहले कभी नहीं देखा था, मैंने यह घर पहले कभी नहीं देखा था, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मैंने के लिए हम आई लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में हेड लग जाएगा, और निगेटिव है नॉट, आई हैड नॉट, देखने के लिए सी होता है तो सी का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड नॉट सीन, क्या नहीं देखा था, यह घर, दिस हाउस। अब पहले के लिए क्या है, दिस हाउस बिफोर, फुल स्टॉप, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। अगला है उसे कल तक मेरा पत्र नहीं मिला था, उसे कल तक मेरा पत्र नहीं मिला था, तो ही हो जाएगा उसे के लिए, हैड हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव है नॉट हो जाएगा ही हैड नॉट।
अब पत्र मिलने के लिए रिसीव होता है, RECEIVED। ही हैड नॉट रिसीव्ड, क्या नहीं मिला था, मेरा पत्र, माई, ही हैड नॉट रिसीव्ड माई लेटर। अब कल तक है तो क्या हो जाएगा, टिल यस्टरडे, टिल यस्टरडे। ही हैड नॉट रिसीव्ड माई लेटर टिल यस्टरडे। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें दो क्रिया हो, क्या हो, दो क्रिया हो, दो वर्ब हो और उनके बीच में या उनको जोड़ने के लिए बिफोर या पहले शब्द का प्रयोग किया, पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया हो, यानी ऐसे वाक्य जिसमें पहले या पूर्व शब्द आए। तो जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव में देखा था, यदि वाक्य में पहले शब्द आया है तो जो कार्य पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और पहले लिखेंगे, जो कार्य बाद में हुआ है उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे और बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो पुलिस के पहुंचने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर नहीं भाग चुके थे। अब निगेटिव वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, कभी कभी हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ। तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो आप नहीं को मान लो कि नहीं है, नहीं को कवर कर दो। अब देखो, चोर के पहुंचने से पहले पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, चोर के भागने का, कि कौन सा काम हो रहा है, चोर के भागने का। तो अब ये निगेटिव है, जिसे हम निगेटिव में लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द थीव्स, THIEVES, द थीव्स हैड नॉट, भागने के लिए रन अवे, तो हैड के रन का थर्ड फॉर्म भी रन होता है, तो रन अवे, द थीव्स हैड नॉट रन अवे। अब पहले के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का, बिफोर द पुलिस। दूसरा काम हमारा क्या है, पुलिस का पहुंच रहा है, तो बिफोर द पुलिस अराइव्ड, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पापा के जाने, तुम्हारे जाने के पहले मास्टर साहब नहीं आए थे, तुम्हारे जाने के पहले मास्टर साहब नहीं आए थे। तो अब इसमें भी अगर कंफ्यूजन है तो आप नहीं को कवर कर दीजिए, तुम्हारे जाने के पहले मास्टर साहब आए थे, तुम्हारे जाने के पहले मास्टर साहब आए थे। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, मास्टर साहब के आने के। तो मास्टर साहब के आने के लिए क्या होगा, मास्टर से द टीचर हो जाएगा, द टीचर, निगेटिव है तो हैड, द टीचर हैड नॉट कम, बिफोर लग जाएगा जोड़ने के लिए दोनों को, द टीचर हैड नॉट कम, तुम्हारे जाने के पहले, बिफोर यू वेंट, बिफोर यू वेंट, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट आप जानते हैं सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब हम ऐसे वाक्यों को देखते हैं जिनके बीच में, जिन वाक्यों में बाद या पश्चात शब्द आता है, बाद या पश्चात शब्द। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो हम क्या करते हैं, जो काम बाद में हुआ उसे पहले लिखते हैं और पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं, जो काम पहले हुआ है उसे हम बाद में लिखते हैं और पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो देखते हैं, डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मरा था, डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मरा था। इसमें पहचानने में दिक्कत हो तो नॉट को कवर कर लीजिए। तो डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, पहला काम क्या हुआ, डॉक्टर के आने का, बाद में काम क्या हुआ, रोगी के मरने का। तो ये काम बाद में हुआ रोगी के मरने का, हम इसे पहले लिखेंगे क्योंकि बाद शब्द आया हुआ है। क्या है, बाद शब्द आया है। इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट, द पेशेंट निगेटिव है, पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट लग जाता है। द पेशेंट डिड नॉट, डाई मीन्स होता है मरना, DIE, द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अगला सेंटेंस है, श्याम के जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं किया था, श्याम के जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं किया था, इसमें भी नहीं को कवर कर लीजिए। तो श्याम के जाने के बाद हमने पढ़ाई किया था, तो बाद में काम कौन सा हुआ, पढ़ाई करने का। तो इसे हम लिखेंगे, तो वी
वी डिड नॉट स्टडी, वी डिड नॉट स्टडी आफ्टर श्याम, आफ्टर श्याम के जाने के बाद, तो श्याम हैड गॉन, आफ्टर श्याम हैड गॉन। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या हो, एक ही वर्ग हो, जिसमें एक ही वर्ग हो। अब इसमें अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है तो हम इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। यदि कोई अन्य इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है तो हम सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं इसको, क्या उसने हमें वहां जाने की सलाह दिया था, क्या उसने हमें वहां जाने की सलाह दिया था। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड। अब किसने दिया था, उसने हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। तो हैड ही, हैड हुआ सब्जेक्ट हुआ। अब निगेटिव तो है नहीं, तो नॉट लिखेंगे नहीं। सलाह देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवाइज्ड का, ADVISED। हैड ही एडवाइज्ड हमें के लिए, अस, हैड ही एडवाइज्ड अस कहां के लिए, वहां जाने की, टू गो देयर, हैड ही एडवाइज्ड अस टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुनील ने यह कपड़ा क्यों नहीं खरीदा था, सुनील ने यह कपड़ा क्यों नहीं खरीदा था। तब क्यों शब्द आया है, तो सबसे पहले मिसिंग इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, व्हाई, यहां से लिखते हैं व्हाई हैड, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सुनील है, व्हाई हैड सुनील। अब ये सेंटेंस निगेटिव भी है तो नॉट आ जाएगा, व्हाई हैड सुनील नॉट, खरीदने के अंग्रेजी क्या होता है, परचेज होता है, PURCHASED। व्हाई हैड सुनील नॉट परचेज्ड, क्या, यह कपड़ा, तो दिस क्लॉथ, लास्ट में क्वेश्चन, व्हाई हैड सुनील नॉट परचेज दिस क्लॉथ। अब अगर हम देखते हैं, यदि वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें दो क्रिया हो और वो पूर्व या पहले वाले हो, तो जैसा आप पहले में हमने देख लिया है अफर्मेटिव और निगेटिव में कि अगर वाक्य पर एक ही वाक्य में दो क्रिया आई है और उसमें पहले या पूर्व आया है, तो सबसे पहले हम उस क्लॉज को लिखेंगे जो, या उस वर्ग को लिखेंगे जो पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है। तो क्या सूरज निकलने के पूर्व हम चाय नहीं पी चुके थे। अब वही बात जैसे हमने निगेटिव में देखा था, नहीं को ढक लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या सूरज निकलने के पूर्व वे चाय पी चुके थे, यानी सूरज निकलने के पूर्व वे चाय पी चुके थे। तो सबसे पहले चाय पीने का है, सबसे पहले उन्होंने चाय पिया था, बाद में सूरज निकला था। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, चाय पीने का, तो हो जाएगा हैड दे नॉट टेकन टी। अब पूर्व है, अच्छा एक चीज और, यहां सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना था, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो हैड दे नॉट टेकन टी बिफोर, सूर्य निकलना क्या हो जाएगा, द सन, पास्ट इंडिफरेंट लिखेंगे तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोज, बिफोर द सन रोज। सेंटेंस देखते हैं, भाषण देने के पूर्व नेताजी किससे बात नहीं कर चुके थे। अब वही हमें किससे और नहीं को कवर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो भाषण देने के पूर्व नेताजी बात कर चुके थे, तो पहले काम कौन सा हुआ, नेताजी के बात करने का। तो क्या हो जाएगा, किससे के लिए हम क्या लगाएंगे, whom had, नेताजी के लिए द लीडर। अब निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, नॉट, बात करने के लिए टॉक, तो टॉक, whom had the leader not talked। अब क्या हो जाएगा, बिफोर, जोड़ने के लिए बिफोर लगाएंगे, बिफोर भाषण देने के पूर्व, बिफोर डिलीवर्ड, भाषण देने के लिए हम डिलीवर का प्रयोग करते हैं, DELIVERED, बिफोर डिलीवर्ड द, भाषण के लिए स्पीच हो जाएगा, डिलीवर्ड द स्पीच। अब हम ऐसे वाक्य देखते हैं जिनके बीच में बाद या पश्चात है, इसमें हम क्या करेंगे, जो काम बाद में हुआ रहेगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर नहीं गया था, तो नहीं को हटा लीजिए,
तो अब क्या को खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था, मैंने बाद में काम हुआ उसके घर जाने का, बाद में काम क्या हुआ उसके घर जाने का, तो मैं उसके घर नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो हिज हाउस, go to his house. I did not go to his house after I had taken my meal. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर समझते इसे। I did not go to his house, मैं उसके घर नहीं गया, मैं उसके घर नहीं गया था, लेकिन फिर यहां गड़बड़ हो गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा ये डिड आई, क्या हो जाएगा ये डिड आई नॉट गो हिज हाउस, उसके घर में नहीं गया था, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। आफ्टर आई हैड टेकन माई मील, अपना भोजन करने के बाद, यानी अपना घर भोजन करने के बाद, ठीक है। अगला सेंटेंस है डॉक्टर के जाने के पश्चात रोगी ने दवाई कब खाई थी, डॉक्टर के जाने के पश्चात रोगी ने दवाई कब खाई थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा काम हुआ। तो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने दवाई खाई, बाद में काम कौन सा हुआ, रोगी ने दवाई खाई, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब सबसे पहले कब है, तो कब के लिए क्या हो जाएगा when did the patient दवा खाने के लिए टेकन हो, टेक का प्रयोग होता है, टेक मेडिसिन। When did the patient take medicine after the doctor had gone? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो when did the patient take medicine after the doctor had gone? तो ये था हमारा पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कठिन है, आपको तो अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगर एक बार में आपको न समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू।